मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे मनी मैनेजमेंट पे। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप महीने में जो कमा रहे हो ना, उससे कुछ कम खर्चा करो और कुछ बचत करो। ये बचत आप करोगे ना, तो भविष्य में किसी भी प्रकार का आपका खर्चा आएगा, उसके मीट आउट के लिए ये बचत आपके काम आएगी। बचत की आदत डालना जरूरी है। यदि आप कमाई से ज़्यादा खर्च करते हो तो निश्चित रूप से आप भविष्य में आने वाले खर्चे का मीट आउट नहीं कर पाओगे, और उसके लिए आपको कर्जा करना पड़ेगा, और कर्जा चुकाने के लिए उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हमारी कमाई है उसका कुछ हिस्सा प्रति माह हम बचत में रखें, ताकि आने वाले भविष्य के खर्चे का आसानी से मीट आउट हो सके, है ना। और इसके लिए आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। माना कि आपके महीने की जो कमाई है वो 75,000 रुपया है, तो एक दिन की कमाई 2500 रुपया होगी। और उस 2500 रुपये में ये इस बात का ध्यान रखो कि उस दिन हम उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करें, उसमें से कुछ बचाएं, है ना। यदि आप बचा के चलोगे ना, तो निश्चित रूप से और आप कुछ ना कुछ बचत कर लोगे। बचत के मामले में आपको 50-30-20 का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यानी माना आपकी 100 रुपये कमाई है, तो उसमें से 50 रुपया आप घर खर्च में करोगे, 30 रुपया जो है आपकी अन्य आवश्यकताओं में, और 20 रुपया जो है निश्चित रूप से आप बचत करोगे। यदि आप इस प्रकार बचत करते रहोगे ना, तो भविष्य में आपके संतान के ब्याह शादी के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए ये बचत जो है वो काम आएगी। हमेशा कभी ध्यान रखो कि अब दूसरे की देखा दाखी मत करो। आप अपनी जो कमाई है उसकी बचत के बाद में आपके पास जो राशि बची थी ना, उसी में से खर्चा करो। कई लोग देखा गया कि पड़ोसी की होड़ करते हैं, और पड़ोसी ने मान लो 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो आप भी कोशिश करके कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, और उतने की गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हो। उससे क्या है कि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, और वो आप क्या है, उनको चुकाने के लिए आपको ब्याज वगैरह देना पड़ता है, और आप कर्जे के नीचे दबते हुए चले जाते हैं। तो कभी भी किसी की होड़ नहीं करो। आप अपनी कमाई के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार खर्चा करें, और बचत करने का प्रयास करते रहें। यदि आप बचत करने का प्रयास करते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके पास एक इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप उसके भविष्य में आने वाले किसी भी जो खर्चा है उसको मीट आउट कर सकेंगे। खर्चे के मामले में इस बात का आप ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से खर्चा ना करें। जो बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है उस पर ही खर्चा करें। अनावश्यक रूप से खर्चा किया जाता है ना, तो उससे आपकी बचत में कमी आएगी। जैसे कि आपको मान लो कि घर पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मान लो जैसे कि आपको फ्रिज की ज़रूरत है, तो आप फ्रिज मार्केट में महंगा भी आता है, सस्ता भी आता है, तो आप अपने सीमा के अंदर उसका खर्चा कीजिए, है ना। आप बजट बना के चलिए। बजट बना कर चलोगे ना, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि मुझे कितना रुपया किस चीज़ में खर्च करना है, कितना किस चीज़ में करना है। और प्रत्येक खर्चे को आप लिखें। यदि आप लिखने की आदत डालोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने अनावश्यक खर्चा कहाँ किया है। तो हमेशा लिखने की आदत डालने से आपके पास अपने खर्चे का हिसाब भी रहेगा, और आपको ये बात ध्यान भी रहेगी कि मैं कहाँ बचत कर सकता था, या कौन सा खर्चा मैंने अनावश्यक किया है। तो इस प्रकार प्रत्येक खर्चे को आप वो है लिखें और उस पर ध्यान रखें, और आप अपने पूरी आय का बजट बनाएं। उस पर आप मनी मैनेजमेंट करें। आप मनी मैनेजमेंट करेंगे ना, तो भविष्य में आपके पास निश्चित रूप से बचत रहेगी। और बैंक में बचत जो खाता है उसको ऑटो मोड पे रखें, ताकि जो भी आपकी पेंशन, वेतन या महीने की जो कमाई आती है, उसमें से निश्चित जो बचत राशि है अपने आप उस खाते में से कट के और आपके बचत के खाते में चली जाए। तो इस प्रकार से आप निश्चित रूप से प्रति माह कुछ ना कुछ राशि बचा सकेंगे, और वो राशि जो है वो भविष्य में आपके काम आएगी। और इसी को तरीके से जो किया जाता खर्चा है, उसी को हम मनी मैनेजमेंट करते हैं। मनी मैनेजमेंट करके जो लोग चलते हैं,
उनके भविष्य में कोई कठिनाई नहीं आती। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।